आज इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा 8 के भूगोल पाठ्यपुस्तक संसाधन और विकास के चौथे अध्याय कृषि के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे। 1. कृषि का परिचय। परिभाषा। कृषि वह गतिविधि है जिसमें पौधों और पशुओं का पालन पोषण मानव उपयोग के लिए किया जाता है। यह खाद्य, कच्चे माल और औद्योगिक उत्पादों का स्रोत है। महत्व। यह विश्व की अधिकांश आबादी के लिए आजीविका का मुख्य स्रोत है। कृषि खाद्य सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत जैसे देशों में यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का आधार है, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि के प्रकार। निर्वाह कृषि। यह स्वयं के उपभोग के लिए की जाती है। इसमें परिवार की आवश्यकताओं के लिए फसलें और पशु पाले जाते हैं। वाणिज्यिक कृषि। इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर उत्पादन और बाजार में बिक्री है। गहन कृषि। कम भूमि पर अधिक उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकों और उर्वरकों का उपयोग। विस्तृत कृषि। बड़ी भूमि पर कम पूंजी और श्रम के साथ की जाने वाली कृषि। रोपण कृषि। एकल फसल जैसे चाय, कॉफी, रबड़ का बड़े पैमाने पर उत्पादन। 2. कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां। कृषि के लिए निम्नलिखित कारक आवश्यक हैं। मिट्टी। विभिन्न फसलों के लिए उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चावल के लिए चिकनी मिट्टी और गेहूं के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। जलवायु। तापमान और वर्षा फसलों के विकास को प्रभावित करते हैं। उदाहरण, चावल को अधिक वर्षा और गर्म जलवायु चाहिए, जबकि गेहूं को ठंडी जलवायु। भौगोलिक स्थिति। समतल भूमि और जल स्रोतों की उपलब्धता कृषि को सुगम बनाती है। मानवीय कारक। श्रम, तकनीक और बुनियादी ढांचे जैसे सिंचाई, परिवहन का योगदान। तकनीकी प्रगति। आधुनिक कृषि में मशीनों, उन्नत बीजों और उर्वरकों का उपयोग बढ़ा है। 3. विश्व में कृषि के प्रकार। निर्वाह कृषि। प्रमुख क्षेत्र। अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया। विशेषताएं। छोटे खेत, पारंपरिक तरीके और कम उत्पादन। उदाहरण, भारत के कुछ हिस्सों में चावल और मोटे अनाज की खेती। वाणिज्यिक कृषि। प्रमुख क्षेत्र। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। विशेषताएं। बड़े खेत, मशीनीकरण और उच्च उत्पादन। उदाहरण, अमेरिका में गेहूं और मक्का की खेती। रोपण कृषि। प्रमुख क्षेत्र। ब्राजील, भारत, श्रीलंका। विशेषताएं। एकल फसल, बड़े बागान और निर्यात उन्मुख। उदाहरण, भारत में चाय और कॉफी बागान। मिश्रित कृषि। प्रमुख क्षेत्र। यूरोप, उत्तरी अमेरिका। विशेषताएं। फसल और पशुपालन का संयोजन। उदाहरण, भारत में गेहूं और पशुपालन का मिश्रण। 4. प्रमुख फसलें। खाद्य फसलें। चावल विश्व में सबसे अधिक बोई जाने वाली फसल। भारत, चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रमुख। गेहूं ठंडी और शुष्क जलवायु में उगाया जाता है। भारत, रूस और कनाडा में उत्पादन। मक्का बहुमुखी फसल जो खाद्य और चारे के लिए उपयोगी। अमेरिका और मैक्सिको में प्रमुख। मोटे अनाज। बाजरा, ज्वार और रागी। अफ्रीका और भारत में लोकप्रिय। नकदी फसलें। कपास भारत, चीन और अमेरिका में उत्पादन। कपड़ा उद्योग के लिए महत्वपूर्ण। गन्ना ब्राजील, भारत और थाईलैंड में प्रमुख। चीनी और इथेनॉल के लिए उपयोग। चाय और कॉफी भारत, श्रीलंका और ब्राजील में रोपण कृषि के अंतर्गत। रेशेदार फसलें। जूट, सन और सिसल। फल और सब्जियां स्थानीय और वैश्विक बाजारों के लिए महत्वपूर्ण। 5. कृषि में प्रौद्योगिकी और विकास। हरित क्रांति 1960 के दशक में भारत में शुरू, जिसने उच्च उपज देने वाली किस्मों, HYV के बीजों, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग को बढ़ावा दिया। परिणाम, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, विशेषकर गेहूं और चावल में। चुनौतियां, मिट्टी की उर्वरता में कमी, जल संकट और छोटे किसानों के लिए लागत। आधुनिक तकनीक, ड्रोन, GPS और सेंसर का उपयोग खेतों की निगरानी के लिए। जैव प्रौद्योगिकी, GM जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का विकास। जैविक खेती, रासायनिक उर्वरकों के बजाय प्राकृतिक तरीकों का उपयोग। सतत कृषि, पर्यावरण संरक्षण और दीर्घकालिक उत्पादकता पर ध्यान। 6. भारत में कृषि महत्व। भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान 17-18% GDP है। लगभग 50% कार्यबल कृषि पर निर्भर। प्रमुख फसलें। चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, चाय और मसाले। चुनौतियां, छोटे खेतों का आकार, मानसून पर निर्भरता, मिट्टी की उर्वरता में कमी और जलवायु परिवर्तन। सरकारी प्रयास, न्यूनतम समर्थन मूल्य,
एमएसपी, किसान सम्मान निधि योजना, सिंचाई और बीमा योजनाएं। 7. विश्व में कृषि की तुलना विकसित देश, मशीनीकरण, बड़े खेत और उच्च उत्पादकता। उदाहरण, अमेरिका में गेहूं और मक्का, विकासशील देश, श्रम आधारित, छोटे खेत और निर्वाह कृषि। उदाहरण, भारत और अफ्रीका, वैश्विक चुनौतियां, खाद्य सुरक्षा और कुपोषण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास, वैश्विक व्यापार और बाजार में उतार चढ़ाव।